कि स्थिति को हम लोग तो नहीं सुधार कर सकते हैं, गवर्नमेंट का तो कुछ ध्यान ही नहीं है क्या करना है नहीं है। किसी को हम पर्सनल कुछ नहीं बोलेंगे, हम अपने तरफ से यही बोलना चाहेंगे कि जो पूजा पाठ करने आते हैं वो फूल प्रसादी खीरा जो यहीं फेंक देते हैं उस साइड में फेंकें, ताकि कम से कम जो बचा हुआ है वो बचा रहे। आज हम रांची से सटे नगड़ी गांव में पहुंचे हैं, जहां रानी चुआ जो कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल जो है माना जाता है। ये जो उद्गम स्थल है ये रांची हटिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आज जो है रानी चुआ के बारे में आपको हम बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं हमारे दर्शकों को कि रानी चुआ जो स्वर्ण रेखा नदी का जो है उद्गम स्थल माना जाता है। और जो स्वर्ण रेखा नदी है वो जो झारखंड की जो है प्रमुख नदियों में से एक है। हालांकि जो उपयोगी तौर पे देखा जाए तो इस नदी का पानी जो है उपयोग किया जाता है और काफ़ी एक तरीके से कहा जाए कि पतरातू में जो है स्वर्ण रेखा परियोजना जो है वहाँ पर जो लगी हुई है परियोजना, वहाँ पर जो है लगभग 28,000 के लगभग में वहाँ से जो पानी है निकासी की जाती है। हालांकि हम बात करें स्वर्ण रेखा नदी के अस्तित्व की और पहचान की, तो जो रानी चुआ है वो कहीं ना कहीं माना जाता है कि महाभारत युग में अर्जुन ने जो है इस जगह पर बाण मारी थी और यहाँ से जो है एक नदी की धारा जो है निकली थी और वही धारा अब तक जो है इस रानी चुआ के नाम से जो है अभी प्रसिद्ध है, जो कि स्वर्णरेखा नदी का जो है उद्गम स्थल माना जाता है। हालांकि मैं दिखाऊं, अगर रानी चुआ के वर्तमान स्थिति की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान स्थिति आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि एक समय था, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि एक समय था कि जब इसके आसपास जो है इस रानी चुआ के आसपास में खेती हुआ करती थी और यहाँ से जो है पानी हमेशा बहता हुआ रहता था और जो नदी का जो ढांचा है वो कहीं ना कहीं इन्हीं रानी चुआ के खेत से निकल करके कहीं ना कहीं कुएं से निकल करके और ये पानी जो है लगभग कई एक किलोमीटर दूर तक जो है बहती है और धीरे धीरे जो है नदी का रूप लेती है और रांची के बीचों बीच होते हुए जो है ये नदी जो है उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल तक पहुंचती है और पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर के जो है समावेशित हो जाती है। हालांकि मैं बात करूं स्वर्णरेखा नदी के इतिहास की, तो स्वर्णरेखा नदी का इतिहास रहा है कि इस नदी के जो रेत हैं उसमें जो है सोना कहीं ना कहीं जो है मिलने की जो लोगों में धारणा बनी हुई है वो कहीं ना कहीं जो है वो हमें चौंकाती है और विचलित करती है। हालांकि बीच बीच में जब तस्वीरें निकल के आती है, मीडिया रिपोर्ट्स निकल के आते हैं और तस्वीरों के माध्यम से जब लोग देखते हैं कि हाँ वाकई में यहाँ से लोग जो है रेत को छान के सोना निकाल पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी उपयोगी था कि सोने का एक तरीके से कहा जाए कि आयात था और सरकार को सोना प्राप्त होता था। दिन भर जो ग्रामीण हैं वो सोना छानते हैं और दुकानों में ले जाके बेचते हैं, तो निश्चित तौर पे सरकार को भी फ़ायदा है। हालांकि मैं बात करूं इसके विकास की, रानी चुआ की, तो वो विकास कहीं ना कहीं जो है रानी चुआ का जो है ठहर गया है। और मैं अगर इसके अंदर की पानी की बात करूं तो पानी भी जो है साफ़ नहीं है। हालांकि समय समय पर ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ पर साफ़ सफाई जो है एक लोकल कमेटी बनाई गई है और उनके द्वारा जो है यहाँ मेला भी लगाया जाता है और समय समय पर जो है इसकी साफ़ सफाई की जाती है। हालांकि सवाल उठते हैं कि ये रानी चुआ कहीं ना कहीं जो है राजधानी रांची से सटे हुए नगड़ी गांव में जो है और इसको जो है कहीं ना कहीं सुनियोजित करना और इसको जो है सही तरीके से रख रखाव करना वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए की भी जिम्मेवारी है। हालांकि मैं बात करूं नदियों की, तो इस वक्त जो नदियों की स्थिति है राजधानी रांची में वो कहीं ना कहीं डराने वाली है और इस तरह की प्रमुख नदियां कहीं ना कहीं जिनका मैं उद्गम स्थल तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा पा रहा हूं वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि समय के साथ जो है नदियां अब अपना जो है जो एक तरीके से आप देखते थे कि 2 साल 4 साल 10 साल पहले जब आप पीछे जाएंगे तो तब आपको देखने के लिए इस जगह पर मिलता था कि पानी इसी कुएँ से निकलता था और लगभग कई एक किलोमीटर दूर तक जो है पानी बहता है और यहीं से बह करके जो है पानी जो है स्वर्णरेखा नदी का रूप जो है ले लेता है। लेकिन अब जो है सवाल यहाँ ये उठता है कि इसके रख रखाव की बात और इसके जीवनोद्धार की बात। हालांकि ये अब इसका अस्तित्व कहीं ना कहीं जो है अब खतरे में लग रहा है, लेकिन गांव वाले ये भी बताते हैं समय समय पर कि
इस रानी चुआ के आसपास जो ज़मीनें हैं वो ग्रामीणों की हैं और यही वजह भी है कि इसका विकास अब तक रुका हुआ है और विकास हो नहीं पा रहा है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये जो है ग्रामीणों के लिए एक रोज़गार का भी कहीं ना कहीं ज़रिया एक समय में हुआ करता था और ग्रामीण रेत से जो है छान करके सोना निकालते थे, 100-200 रुपये उनको इनकम भी होते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये रानी चुआ जो है अब सीमित हो रहा है और पानी जो बहती हुई नज़र आती थी अब जो है ठहरी हुई नज़र आ रही है। और ये पानी का लेयर भी आप देखिए बहुत नीचे है, ज़्यादा गहरा नहीं है ना। ग्रामीणों से कुछ ग्रामीण यहाँ पर हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी साफ सफाई कौन करता है? निजी जैसे इसको छोड़ दीजिए। मॉर्निंग वॉक में कोई आते हैं तो वो लोग कभी कभार कर देते हैं, लेकिन हम खास तौर पे अगर माइक के एज ए माइक हम बोल रहे हैं तो यही कहना चाहते हैं कि स्थिति को हम लोग तो नहीं सुधार कर सकते हैं, गवर्नमेंट का तो कुछ ध्यान ही नहीं है, क्या करना है नहीं है। किसी को हम पर्सनल कुछ नहीं बोलेंगे, हम अपने तरफ से यही बोलना चाहेंगे कि जो पूजा पाठ करने आते हैं वो फूल प्रसादी खीरा जो यहीं फेंक देते हैं उस साइड में फेंकें, ताकि कम से कम जो बचा हुआ है वो बचा रहे। इसमें मछलियाँ भी हैं, मछलियाँ भी वो तो भगवान के रूप में है, समझ लीजिए वो मछली हैं, वो भगवान के रूप। यहाँ से गांव वाले मछली निकालते हैं क्या? नहीं, वो नहीं निकालने का ऐसा कोई नियम नहीं है और अभी तक तो सुने नहीं है कि कोई निकाला है और नहीं निकलता है। गांव वाले नहीं निकालते हैं। नहीं। और क्या बताना चाहिए? पहले ये नदी यहाँ से बहती रहती थी, यहाँ से जो है कई किलोमीटर दूर जो है पानी खेत में बहता था, अब नहीं बह रहा है, क्यों? उसके बारे में तो देखिए वो हिसाब से तो आज के डेट में हर एक नदी तालाब सूखते जा रहा है समय के हिसाब से, तो हम कैसे बोल दें? जरूरी है ना ये नदी, लेकिन हम इसके बारे में यही बोलेंगे, अगर मीडिया के द्वारा बोल रहे हैं अगर, तो गवर्नमेंट इसके थ्रू थोड़ा देखे, ध्यान देवे। जब बड़ा बड़ा रोड बन रहा है तो फिर ये काम भी कर सकता है सरकार या फिर नेता जो भी जिसके ऊपर जिम्मेवारी है। अच्छा, हम लोग तो नॉर्मल मेला उला भी लगता है क्या यहाँ आसपास? मेला लगता है तो देखिए अभी वहाँ पे एक शेड बनाया हुआ था कुछ टूरिस्ट के लिए, कुछ रेस्ट के लिए, बैठने के लिए, उसमें वहाँ ड्रंकर लोग बैठा है। उसके आगे 1-2 शेड बनाया गया था, वहाँ पे कोई अपना पर्सनल यूज कर रहा है। शेड किसके साफ द्वारा सुथरा का कुछ ज़रूरत नहीं है, नहीं जानते हैं, लेकिन कोई पर्सनल तो बनाया नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया। गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया है। कोई पर्सनल अपना पैसा से बनाने, आज का ज़माना में कौन बनाएगा? गवर्नमेंट के कौन सरकार बनाए? कुछ नहीं, लेकिन उसका देख रखाव ना ग्रामीण करता है ढंग से, ना कुछ नहीं होता है। नहीं, ढंग से नहीं होता। आप खुद अपने से देख भी सकते हैं, देखते हुए आप आए भी होंगे। बिल्कुल। लेकिन किसी को हम पर्सनल नहीं बोलेंगे कि आप इसका गलत यूज कर रहे हैं। बरसात के दिन में पानी कितना रहता है इसमें? बरसात के दिन तो बहते रहता, वो तो उस समय तो पूरा रोपा का समय रहता है तो कंटिन्यू बहता है। लेकिन पहले का सिस्टम था कि गर्मी का दिन है, कितना भी गर्मी है, फिर भी पानी बहते रहता था। तो पानी का ठहराव हो गया है, पानी निकल नहीं रहा नीचे से, अब निकल नहीं रहा, लेयर सूख रहा है, बोरिंग हो गया, फैक्ट्री हो गया आसपास, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। इसके ऊपर पड़ा है, एकदम ज़रूर पड़ा है। तालाब बहुत अच्छा बना था लेकिन धंस गया, बाहर से सीमेंट का पुलिस बना दिया। जैसे जैसे देखिए तालाब भी देखिए क्या लिखा है, वन महोत्सव, वो तालाब का स्थिति को भी देख लीजिए। तो देखिए ग्रामीण बता रहे हैं कि स्थिति कुछ यहाँ पर ठीक नहीं है और वन महोत्सव 2019 के तहत जो है इसी रानी चुआ के बगल में जो है एक तालाब का भी निर्माण किया गया था और तालाब की स्थिति को भी हम एक बार आपको दिखा देते हैं कि तालाब किस स्थिति में है। देखिए वन महोत्सव 2019 के तहत जो है यहाँ पर जो है एक तालाब का भी निर्माण जो है करवाया गया था, लेकिन जो है ये तालाब की स्थिति आप देखिए कि जो सुंदरीकरण कराया गया था वो अब किस स्थिति में है। ये तालाब एक तरीके से जो है कहा जाए कि सीमित होता जा रहा है दिन ब दिन और जो सरकार की तरफ से जो रख रखाव की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र नहीं आती है। और बगल में ही आप देखेंगे कि ये रानी चुआ कहीं ना कहीं जो है जो प्रमुख नदी है राजधानी रांची की, झारखंड की एक तरह से कहा जाए लाइफलाइन स्वर्णरेखा है और स्वर्णरेखा के माध्यम से जो है कई एक जो ग्रामीण हैं जिस क्षेत्र से वो नदी बहती है उसके आसपास के ग्रामीण जो है वो कहीं ना कहीं रेत से जो है सोना निकालने का भी काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे उनके लिए रोज़गार का भी कहीं ना कहीं ज़रिया था और समय समय के साथ जैसा ग्रामीणों ने बताया कि
इसमें जो है गंदगी फेंक दी जाती है और रख रखाव कहीं ना कहीं जो है अभी वर्तमान समय में सही से नहीं किया जा रहा है। यही वजह भी है कि पानी का लेयर जो है रानी चुआ का धीरे धीरे सूखता जा रहा है। वजह साफ है कि दिन ब दिन जो है बोरिंग कराए जा रहे हैं। बोरिंग की वजह से जो है इस रानी चुआ का जो लेयर है जल का वो कहीं ना कहीं जो है सींचते जा रहा है। इसकी वजह से जो है इसका पानी भी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। हमने तस्वीरें इसलिए आपको गर्मी के दिनों में दिखानी ज़रूरी समझी कि गर्मी के दिन में देखने को मिलता है कि पानी जो है गर्मी के दिन में ही पता चलता है कि अगर कोई स्थल है, कोई उद्गम स्थल है तो वहाँ पर उसका पानी कितना रहता है। हालांकि मैं बात करूँ पानी की तो अभी भी पानी वहाँ से एक आदमी को डुबाने के स्तर के बराबर वहाँ पर मौजूद है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब आप 10 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले जब आप ग्रामीण क्षेत्र में आते थे तो आपको पानी यहाँ पर इस नगड़ी गांव में जब आप आते थे तो कहीं ना कहीं इस रानी चुआ का पानी बहता हुआ नजर आता था और नदी का भी जो स्वरूप है वो हमें देखने को मिलता था। और आगे कैसे स्वर्णरेखा नदी जो है एक कुएं से निकल करके धीरे धीरे कई एक किलोमीटर दूर तक बहने के बाद एक नदी का रूप लेती थी। तो वो कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक की सुंदरता थी बनाने की कहीं ना कहीं नदी को तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं जो है अब हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, इस नदी में लोग स्नान भी करते हैं क्या? एकदम करते हैं। मॉर्निंग में जब आते हैं बहुत घूमने पैदल आते हैं तो नहा के भी जाते हैं। लेकिन आज पानी का बदबू देख के हमको तो नहीं लग रहा है कि नहाने योग्य पानी भी बचा है। और आप भी देख सकते हैं कि पानी से गंदा बदबू स्मेल आ रहा है। तो फिर ऐसा में नहीं होगा ना। इसको तो शुद्ध मान के आदमी बहुत इसका ध्यान रखता था। बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे? बाहर से भी आते हैं, घूमने आते हैं। स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल है, टूरिस्ट प्लेस है, मेला स्थल है, तालाब है, बहुत कुछ है इधर। मेला कब कब लगता है? मेला खास करके मकर संक्रांति में लगता है। मकर संक्रांति? हाँ, 14 फरवरी को। पहले तो 12, 13, 14 3 दिन लगता था। तो अब 14 को, खास करके 14 फरवरी जनवरी को लगता है। 14 जनवरी को लगता है। हाँ। तो उस दिन यहाँ पूजा पाठ होती है? हाँ, उस दिन उधर का आदमी इधर भी आता है कि हाँ भाई मेला आए हैं। तो उसके बाद दूसरा अलावा है कि अगर इस क्षेत्र में कहीं कुछ मंदिर बन गया या किसी को कोई बड़ा पूजा करना है तो यहीं से जल का शुरुआत करना है। क्या बोलते हैं उसको, कलश यात्रा। तो यही जल को फिर लेके पूजा करता है, यहीं से कलश यात्रा का शुरुआत होता है। लेकिन भी यहाँ का पानी को आप खुद देख सकते हैं कि कितना गंदा महक रहा है। तो दूसरी बात है कि मेला लगता है लेकिन वहाँ 2-3 गो शेड बनाया गया था। वो भी उसका भी स्थिति बहुत अच्छा नहीं है ना। बीच बीच में गरीब घर लोग का आदमी या फिर जिसका जिस तरह का चॉइस हो, शादी ब्याह भी होता है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर व्यवस्था नाम का कुछ चीज़ नहीं है। शेड है तो उसमें कोई पुआल रख दिया है, तो कोई गाय खूट दिया है, तो कोई शराब का बोतल फेंक दिया है। मेंटेनेंस नाम का कुछ नहीं है। जब मेला लगता है, जब मेला का टाइम शुरू हो जाता है, तब मेला समिति के जो भी अध्यक्ष लोग होंगे वो कुछ दिन के लिए एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद जैसे मेला ख़त्म हुआ और उसके बाद फिर वही दशा हो जाता है। फिर से वही दशा हो जाता है। तो देखिए, हम बचपन से देखते हैं। बचपन से देख रहे हैं। कितना एज हो रहा है? 29 हो रहा है। कितना? नाम क्या है आपका? अवधेश कुमार। अवधेश कुमार। क्या काम करते हैं अवधेश साहब? हम बोरवेल का काम करते हैं। बोरवेल का? रांची। नगड़ी में कहाँ रहते हैं आप? किस गांव से बिलोंग करते हैं? नगड़ी में हम साहिर बस्ती में मेरा पुराना घर है। पुराना घर? अभी रिसेंटली यही जगह, इसी से हाफ किलोमीटर बगल में घर। इस रानी चुआ से आधा किलोमीटर की दूरी में आप रहते हैं। तो देखिए, ग्रामीणों ने जो बताया वो कहीं ना कहीं सुनना चाहिए हमारे दर्शकों को कि जिस जगह से पूरे क्षेत्र में अगर कलश यात्रा हो रही है तो पानी इसी जगह से जाएगा और इसको लोग शुद्ध मानते हैं और तभी इस पानी को कलश में डाला जाता है और कलश यात्रा जो है की जाती है। लेकिन इतना बड़ा कहीं ना कहीं कहेंगे चूक कैसे लोगों से हो जा रही है कि इसी पानी में स्नान कर रहे हैं, इसी पानी में जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसकी जो अवशेष हैं वो भी इसी अच्छा, इसमें जो है अवशेष भी डाला जाता है क्या पूजा पाठ? मैंने अभी नहाने आया बहुत दिन के बाद, तो यहाँ पर मेरा एक छोटा बच्चा है, वो भी यार 2-3 और बच्चा भी थे। हम सोचे थे सबको नहलाएंगे और हम भी खुद भी नहा के फ्रेश होके जाएंगे। थोड़ा पानी यहाँ का ठंडा रहता है, अब बोरिंग का पानी है, थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता है। तो अरमान किया तो आए, चलो भाई स्वर्णरेखा नदी में नहाते हैं आज। लेकिन आए तो यहाँ पे खीरा लटकल था, बोतल फेंकल था स्ट्रिंग का,
और क्या बोले, बहुत तरह का चीज़ फेंका। आप इधर आप देख सकते हैं कैमरा के थ्रू, बहुत सारा चीज़ फेंका हुआ है। 1 बाल्टी 1.5 बाल्टी तो मैंने निकाला अभी तुरंत में। आप साफ किए? जी। तो गांव वाले साफ सफाई नहीं करते? वो भी पूजा पाठ का बीच में जगह है। करते हैं, लेकिन एक कोई सीरियस आदमी नहीं है। नहीं। नहीं, जैसे समिति कमेटी है, इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। गलती कहाँ से हो रहा है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। नहीं देता है। तो देखिए तस्वीरें बयां कर दे रही हैं कि जो स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल रानीचुआ है वो कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व जो है वो खतरे में है। और इस रानीचुआ का रख रखाव करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उनके द्वारा जो है पास में ही एक मंदिर का निर्माण किया गया है। उस मंदिर के आसपास जो है धर्मशाला भी है और जिसका उपयोग जो है ग्रामीण शादी विवाह के दिनों में करते हैं। तस्वीरें हम आपको वहाँ भी ले जा करके दिखाएंगे और दिखाएंगे कि जो स्थिति है जो कमेटी ने बना रखी है गाँव वालों के लाभ के लिए, वो कहीं ना कहीं जो है रानीचुआ के समीप में सही सलामत है या नहीं है। गांव के ग्रामीणों का ये भी मानना है कि इस रानीचुआ के बीच में जो है जाली लगाया गया है ताकि भूल चूक वश जो है अगर कोई ग्रामीण उस कुएं में उतरता है, स्नान करता है तो दुर्घटना का शिकार ना हो। हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं, ग्रामीण कहते हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि उसमें जाली लगाया गया, क्या है उसमें? जाली उसमें लगाया गया इसलिए वजह कि वो बहुत ज़्यादा कभी इन फ्यूचर किसी को हानि कुछ ना हो जाए, इस वजह से वहाँ पे 15 फीट या 20 फीट के गहराई तक में एक जाली लगाया गया है ताकि किसी को कुछ अनहोनी इन फ्यूचर में कुछ ना हो। हाँ, और इसमें एक ऐसा भी आदमी लोग पहले बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि 7 गो खटिया में जितना भी रस्सी आता है ना उतना रस्सी भी अभी इसमें कम पड़ता है। इसमें 7 खटिया का 7 खटिया का रस्सी। आपने सुना है कभी? मतलब कभी आपने सामने से देखा है कि 7 खटिया? नहीं, वो तो नहीं देखे। हमारे जो पहले के बुजुर्ग लोग थे वो लोग उनका मानना है, उनका मानना है इसमें 7 खटिया का भी रस्सी चला जाता है, पर भी ये कम पड़ता है, इतना गड्ढा है। तो इसका विकास नहीं होना चाहिए? इसका विकास तो होना चाहिए भैया, पर यहाँ का जो है ना क्या बोलते हैं, जो भी नेता वगैरह है वो लोग का ध्यान इसमें प्रॉपर तरीके से नहीं है। प्रॉपर तरीके से नहीं है। अगर ध्यान रहता तो बाई चांस ये फिर आगे कुछ एक खास तौर पे ग्रामीणों के लिए फायदेमंद होता है। हाँ, ग्रामीण ज़्यादा क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, एक तरह से लोग बाहर से आते हैं, इनको बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। और जिनको नहीं पता रहता वो हम लोग से पूछते भी है कि ये रानीचुआ जो है वो कहाँ पे है, कहाँ पे। हाँ, तो वो हमसे पूछते तो हम इनको बताते हैं। अगर हो सके तो अगर इनको कुछ हेल्प करेंगे यहाँ पे आदमी लोग तो ये कल का डेट में आगे जाके बहुत बड़ा कुछ बन सकता है, डेवलप करेगा। देखिए, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ विशाल कुमार, इसी गांव के रहने वाले। तो देखिए, ग्रामीण और बच्चों का भी मानना है कि इसका अस्तित्व ऐसा है कि अगर अच्छा लोग ये भी बोलते हैं कि अगर वो जाली जब नहीं लगा था तो उस दौरान अगर इस कुएं में अगर कोई गिरता तो कहाँ निकलता? इनका तो कोई अता पता नहीं है, डेड बॉडी ही निकलता है। लोग कहते हैं कि उस जाली के नीचे से पानी बहता है। हाँ, निकलता है। और यह पानी, इनका एक कुआं की खूबी है कि कितना भी गर्मी रह जाए, इससे जितना अभी पानी है नॉर्मल में उतना ही पानी रहेगा, उससे कभी भी कम नहीं होता है। उससे कम बेसी नहीं होता? नहीं। तो चमत्कारी ही कहेंगे। और सरकार की नज़र तो है इसके ऊपर में। 2015 में इसका कायाकल्प भी किया गया था, शिलान्यास किया गया था नवीन जायसवाल के द्वारा। हालांकि मैं बात करूं डेवलपमेंट की तो ग्रामीणों का मानना है कि स्थानीय जो मुखिया हैं, पंचायत हैं और ग्राम सभा लेवल पे जो तैयारियां होती है वो कहीं ना कहीं जो है इस रानीचुआ को लेकर के नहीं देखने को मिलती है। हालांकि जो 14 जनवरी है जब तिल संक्रांत का समय होता है तो उस दौरान जो है इसी के समीप जो है पूजा पाठ की जाती है, मेला लगाया जाता है और पूजा का जो सामान है, अवशेष है, उसको जो है इसी में प्रवाहित किया जाता है, ऐसा ग्रामीण बता रहे हैं। रानीचुआ के समीप बने जो मंदिर प्रांगण जो बनाया गया है कमेटी के द्वारा, और जो कमेटी जो है समय समय पर जो है उस रानीचुआ का रखरखाव भी करती है। हालांकि ग्लोबल मीडिया अपडेट की टीम ने जो है कमेटी के सदस्यों से बात करने का टेलीफोनिक के माध्यम से प्रयास किया और बात भी हुई। उन्होंने कहा है कि जल्द जो है हम इस पर जो है विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे और कैसे रखरखाव जो है रानीचुआ का जो है कमेटी कर रही है और कैसे जो मेला लगाया जाता है 14 तारीख को, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर जो है इसी जगह पर जो है मेला लगाया जाता है और मेले के दौरान जो है काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड में जो हम कहते हैं कि झारखंड एक पर्यावरण का देश है और झारखंड में कई एक ऐसे नदियां हैं जिनके किनारे जो है लोग जाना पसंद करते हैं और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका भी ये कहना है, उनका भी ये मानना है कि अगर इस रानीचुआ को अगर डेवलप कर दिया जाता है तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो स्थानीय हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है एक रोज़गार जो है मिल सकता है, क्योंकि ये स्वर्णरेखा नदी का जो है उद्गम स्थल कहा जाता है और उद्गम यहीं से होती है स्वर्णरेखा नदी की। और इसी जगह को देखने के लिए लोग जो है
है राज्य के बाहर से भी आते हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी यहाँ की आपको देखने के लिए समय समय पर मिलती है। तो निश्चित तौर पे सरकार को और भी बृहद पैमाने पर कहीं ना कहीं जो है इस उद्गम स्थल जो रानी चुआ है उसको जो है डेवलप करने की ज़रूरत है। स्थल की बात करूँ रानी चुआ की, तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर एक शांत वातावरण का अनुभूति होता है और पेड़ पौधे जो है इसी तरह से हवाएं बिखेरते रहते हैं और इसी तरह की हरियाली जो है झारखंड में देखने को मिलती है। और निश्चित तौर पे जो इस तरह के दार्शनिक स्थल है उसको सरकार ने जो है डेवलप करने को लेकर के जो है पिछले टर्म में भी कहा था कि ऐसे दार्शनिक स्थल जो आम जनों के घर के आसपास है वो सरकार को जो है फ़ोन के माध्यम से बताएं। और सरकार ने इस पर इम्प्लीमेंट किया था और कई एक ऐसे प्लेसेस थे जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो है सरकार के नज़र में आए और सरकार ने जो है उनको टूरिस्ट प्लेस घोषित भी किया। तो निश्चित तौर पे ये रानी चुआ कहीं ना कहीं रांची शहर की प्रमुख एक तरह से कहा जाए कि नदियों का स्रोत है। तो एक तरह से बिल्कुल जो काम होना चाहिए सरकार के लेवल पे वो कहीं ना कहीं और भी निश्चित तौर पे बढ़ के करने की आवश्यकता है इस जगह पर। ये हमने रानी चुआ से जो स्वर्णरेखा नदी है, जो इसका उद्गम स्थल है स्वर्णरेखा नदी का, उसके बारे में हमने आपको बताया। और नगड़ी गांव था ये, और इस गांव में जो है हमने ग्रामीणों से बात किया। अब जो है हम अगली जो कड़ी दिखाएंगे आपको, उसमें हम स्वर्णरेखा नदी के रूपरेखा के बारे में बताएंगे और 474 किलोमीटर की दूरी जो नदी तय करके पश्चिम बंगाल के खाड़ी में जो मिलती है उसके बारे में बताएंगे कि वो बहाव अब देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो हमारा पार्ट 2 अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो पार्ट 2 आए स्वर्णरेखा नदी के बारे में तो वो मिस ना करें आप। हालांकि देखिए हम ये जो एपिसोड बना रहे हैं ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर के बना रहे हैं और हम चाहते भी हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट की टीम की जो है मुहिम भी है कि जो नदी तालाब झरने हैं उनको जो है सरकार के परिवेश में लाया जाए, उनको संरक्षित कैसे किया जाए वो ज़रूरी है। तो वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताएं अपनी राय।